5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 1 मन। इन 11 इंद्रियों को वश में करने का भी एक तरीका है। इन 11 इंद्रियों को अपने करीब में ले जाने का एक शिव पुराणिक साधन है। रक्त बीज राक्षस को मारने के लिए माँ जगतजननी जगदम्बा जगतधात्री माँ दुर्गा भवानी ने एक अपना एक स्वरूप धारण करा, जिससे कि वो जो रक्त गिरे पृथ्वी पर, जो रक्त भूमि पर गिर रहा है, उस रक्त अगर गिरेगा तो उससे फिर असुर उत्पन्न हो जाएगा। बार बार राक्षस उत्पन्न हो तो वो राक्षस का संहार करने के लिए माँ जगतजननी माँ कालरात्रि माता काली को प्रकट किया गया। और वो कालका महारानी, वो माता काली का केवल एक क्रम है कि कैसे भी किसी भी रूप में किसी भी तरह से ये जो राक्षस रक्त से जो प्रकट हो रहे हैं, जो असुर रक्त से प्रकट हो रहे हैं, इन राक्षसों को रोक देना है, इन राक्षसों को रोकना है। असुरों को रोकने के लिए माता अपना रूप लेकर आ जाती है। शिव महापुराण की कथा को आप अगर धारण करेंगे, शंकर के चरित्र को आप अपने जीवन में उतारेंगे, तो आपको ज्ञात होगा कि शिव को प्राप्त करने के लिए यदि आप माँ आदि शक्ति, माँ भवानी, माँ दुर्गा, माँ जगतजननी, माँ जगदम्बा अपना रूप बदल बदल कर कहीं ना कहीं सम्मुख में आ ही जाती है। माता का स्वरूप और वो स्वरूप केवल एक कालका महारानी या काली महारानी या जगदम्बा दुर्गा भवानी शारदा का नहीं, वो स्वरूप एक जगत की माता, अर्थात आप भी भारत की भूमि पर जितनी माताएं जो इस संपूर्ण संसार में जो हैं, उन माताओं का जो क्रम है वो क्रम भी यही है। उन माताओं का जो क्रम कहा गया है वो क्रम भी यही है कि माता, अगर बेटा कहीं गलत मार्ग पर जा रहा है, हमारे बच्चे अगर गलत मार्ग पर जा रहे हैं, हमारे बच्चे गलत राह पर जा रहे हैं, तो उनको उस राह से निकाल कर श्रेष्ठ राह तक ले जाकर छोड़ देना, श्रेष्ठ राह तक ले जाकर पहुंचा देना, ये एक माता का क्रम होना चाहिए। अच्छे मार्ग तक पहुंचाने का, श्रेष्ठ मार्ग तक लेकर जाने का। एक बात पहले भी कही, आज फिर कहते हैं कि बच्चों को कार ना दिलाइए, अगर बच्चों को दिलाना है तो संस्कार दिलाइए। कार दिलाएंगे, बच्चे बेचकर उसको खा जाएंगे। संस्कार दिलाओगे तो बच्चे कारों की भी लाइन लगा देंगे। महाराज, कारों की भी लाइन बच्चे लगा देंगे। अगर कार शोभा जब देती है जब घर में संस्कार होते हैं। जब तक घर में श्रेष्ठ संस्कार नहीं होगा तो कार भी शोभा नहीं देती। महाराज, कार की शोभा संस्कारों से है। इस भारत की भूमि की जो शोभा है, इस भारत की भूमि की जो प्रधानता है, प्रथमता है, वो यहाँ के संस्कारों से है। आपने किसी देश को कभी श्रवण किया कि कोई ने बोल दिया हालैंड को माता, अमेरिका माता है? कभी किसी ने कहीं आप लोगों ने सुना हो तो जरूर बताना, पर सुनने में आपको नहीं मिलेगा ये। अगर सुनने में मिलता है तो केवल अगर बाहर के लोग भी अगर बात करते हैं, भारत के से बाहर रहने वाले भी अगर कहेंगे तो वो एक ही शब्द कहेंगे, भारत माता।
संस्कारों की देनी है, सभ्यताओं की देनी है, संस्कारों की देनी है, संस्कारों की जननी है। और जो सभ्यता संस्कार की देनी होती है, जो सभ्यता संस्कार की जननी होती है, उसी को माँ के नाम से संबोधन कहा जाता है, उसी को माता का संबोधन दिया जाता है। बरसों की गुलामी से आज ही का दिन, जिस दिन ये भारत माता स्वतंत्र हुई थी, आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। पूरा राष्ट्र, पूरा भारत और भारत की भूमि पर निवास करने वाले आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। बस एक निवेदन रहेगा आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, जितने भी श्रोता भाई बहन, जितने भी भक्त इस पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, शंकर के चरित्र को सुन रहे हैं, शंकर की कथा का अनुमोदन कर रहे हैं, शिव चरित्र को अपने भीतर उतार रहे हैं, उनसे मेरा केवल इतना सा निवेदन है कि शंकर की कथा तो सुनो और अपने जीवन में उतारो, मना नहीं है, पर शंकर की कथा के साथ में कुछ राष्ट्र, कुछ धर्म की रक्षा का भी भाव प्रकट करो। क्योंकि ये जिस समय राष्ट्र की रक्षा हो, धर्म की रक्षा हो, उसका भाव जब जागृत होगा, प्रकट होगा, तो एक आनंद की अनुभूति अपने आप हो जाएगी, अपने आप वो सुख अपने आप प्राप्त हो जाएगा। महाराज, इसलिए एक लाइन बड़ी सुंदर, जब देश में थी दिवाली वो मना रहे थे, जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे गोली। धन्य जवानी वो अपने, धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जितने भी घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ए मेरे वतन के लोगों, आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो
कुर्बानी। बोल भारत माता की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, भारत माता की। ये भारत की भूमि सभ्यता और संस्कृति की जननी है और सभ्यता और संस्कृति की देने वाली है। और ये कोई साधारण सी भूमि नहीं है। फिर निवेदन करेंगे, बारंबार पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, बारंबार कहते हैं, ये कोई साधारण नहीं है महाराज जी। संस्कार जहां मिल रहे हैं, सभ्यता जहां मिल रही है, प्रेम वात्सल्य करुणा जहां मिल रही है, कोई सहज नहीं। एक गलती माता पार्वती से हुई, कौन सी हुई? जब माता पार्वती ने राक्षसों का संहार करने के लिए काली का रूप धारण करा, और काली का रूप धारण करा, उसके बाद में माता काली का रूप रखकर इतना क्रोध था माता के, इतना क्रोध था माता को, देवताओं ने भगवान शिव को भेजा कि आप जाइए और जाकर जरा क्रोध को शांत करिए। पिता को क्रोध आवे तो पत्नी कभी शांत नहीं कर सकती, बहुत सावधानी रखना पड़ेगी हो। और तुम पहुंच गई तो और गुस्सा बढ़ जाता है, फिर तो पास में कहीं जूता वूता पड़ा हो ही नहीं तो और गुस्से में, या हाथ में मोबाइल पड़ा हो या कोई सामान पड़ा हो तो फेंक देता है, मार देता है, ये चलो यहां से। तो फिर क्या करना जाकर? माता और पिता के क्रोध में बीच में एक होता है कि वो बच्चा, घर का जो बालक होता है, घर का जो बच्चा होता है, जब किसी को क्रोध आता है तो श्रीमद् भागवत कथा बड़ी सुंदर चरित्र कहती है कि नरसिंह भगवान को जब क्रोध आया, और नरसिंह भगवान को क्रोध आया और लक्ष्मी जी को कहा देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने, कि जाओ भगवान विष्णु को क्रोध आ रहा है, नरसिंह भगवान को क्रोध आ रहा है, लक्ष्मी जी तुम चले जाओ। लक्ष्मी जी बोली मैं कैसे चले जाऊं? अगर मैं पहुंच गई और जैसे हिरण्यकशिपु को फाड़ा, मेरे को फाड़ के रख दे रहे तो मैं नहीं जाऊं, मैं नहीं जाती वहां पर हो। फिर लक्ष्मी जी ने कहा कि अगर क्रोध आ रहा है और कोई जाने वाला नहीं है मान लो, और कोई नहीं जा सकता है, तो एक काम करा जाए कि घर का जो बच्चा है उसको भेजा जाए। लक्ष्मी जी ने प्रहलाद को भेज दिया, और जैसे ही प्रहलाद भगवान नरसिंह के सामने पहुंचा, प्रहलाद जैसे ही नरसिंह भगवान की साक्षी में पहुंचा, तो इतने में तो भगवान विष्णु नरसिंह भगवान प्रहलाद को जिह्वा से चाटने लगे। इतने में लक्ष्मी जी पहुंच गई कि अब इनका क्रोध समाप्त हो गया होगा। बस यही चरित्र हमारा शास्त्र करा कि अगर क्रोध आ रहा है, पति को क्रोध आवे तो पत्नी सामने ना आवे, और पत्नी को क्रोध आवे तो पति सामने ना आवे। और दूसरा एक बात और याद रखो अपनी जिंदगी में, जिस बात के लिए एक बार क्रोध आया है उस बात को दोबारा ना करा जाए। पर आदत है, एक बार जिस बात के लिए क्रोध आता है ना, जब दूसरी बार झगड़ा होता है ना, तो पुरानी बात जरूर घसीट के लाई जाती है। हमसे तो बोलना ही मत, तुम्हारी अम्मा ने जो करा है ना हमारे साथ, हम भूल नहीं सकते। तो पति बोलता है अम्मा को मरे हुए 2 साल हो गए और अभी भी लेकर बैठी है, तो क्या हुआ, अम्मा वहां चली गई तो क्या हम भूल जाएंगे जो हमारे साथ करा है? अरे अब तो छोड़ो, अब तो समाप्त करो। पर नहीं, शिव जी से कहा आप जाकर क्रोध को समाप्त कर दो। कहते हैं काली चरित्र के अंतर्गत, देवी भागवत में काली पुराण के अंतर्गत वर्णन किया गया, शंकर जी ने 48 घंटे तक लगातार डमरू का नाद किया है। काली चरित्र क्यों करा? केवल क्रोध को शांत करने के लिए, क्योंकि पार्वती जी को भगवान शिव का डमरू बड़ा प्रिय था। जब शंकर जी डमरू बजाते थे तो पार्वती बड़ी आनंद में उसको सुनती थी।
अब होता है कभी कभी पत्नी को क्रोध आवे तो पत्नी को जो प्रिय वस्तु हो कि इसको बाजार में से क्या क्या ला कर देना है, तो वो गुस्से में रहे तो तुम बाजार जाके कोई सामान थोड़ी ना ला सकते हो कि लेकर आ जाओगे कि मैं अभी आया जलेबी इसको प्रिय जलेबी लेकर आता हूँ कि ये गुस्सा कर रही जब तक जलेबी ला कर दे देता हूँ, तो तुम्हारी जलेबी का इंतजार करेगी क्या वो? अब शिवजी डमरू बजा रहे हैं, भगवान शंकर डमरू का नाद कर रहे हैं और खूब डमरू भगवान शंकर ने बजाए। क्रोध शांत नहीं हुआ, क्रोध समाप्त नहीं हुआ। और जब क्रोध समाप्त नहीं हुआ तब शिवजी ने देखा कि अब क्या करा जाए, अब क्या करूं मैं। 48 घंटे तक डमरू का नाद किया, त्रिशूल लेकर पार्वती के सामने, माता काली के सम्मुख में भगवान शिव इधर उधर, उनको जो प्रिय लगता था वो क्रम भी करा, पर फिर भी क्रोध समाप्त नहीं हुआ। और आखिरी में वो क्रोध समाप्त नहीं हुआ तो शंकर भगवान ने देख लिया कि ये जहाँ चरण रख रही है वहाँ चरण रखने से बड़े बड़े विकराल खड्डे होते चले जा रहे हैं। शिव माता काली के सम्मुख में लेट गए, सो गए सामने। और जब सामने सोए, जैसे ही माता गुस्से में लाल होकर क्रोध कर रही थी और जो चरण माता ने रखा, रखते से ही माता की जिब्या बाहर निकल गई। मैंने ये क्या कर दिया। चरण हटाया, भगवान से प्रार्थना कर, चरण हटा लिया। शिव पर जो चरण रखा पार्वती जी ने हटा लिया, पर किसी ने फोटो खींच लिया, वो आज तक चल रही है। पार्वती जी ने कितना कितना अच्छा काम किया, माता काली ने कितना अच्छा काम करा, दुर्गा भवानी ने कितने अच्छे अच्छे काम करे, कितने राक्षसों का संहार करा, कितना विद्या अध्ययन कराया, कितना दान दिया, कितना पुण्य करा, कितना भजन करा, कितना सत्कर्म करा, कितनी विनती करी। ये फोटो नहीं खींचे गए, पर जहां शंकर के ऊपर पांव रखा फोटो खींच गया। मेरी हर घर में रहने वाली बहुओं से, हर घर में रहने वाली बेटियों से, हर घर में रहने वाली माताओं से मेरा एक निवेदन है, आप बोलो मना नहीं है, खूब बोलो मना नहीं है, पर अपने जीवन में कोई ऐसी वाणी मत बोलकर चले जाना जिससे वो वाणी दुनिया के लोग फोटो खींचकर रख लें। और हर वक्त तुम कितना भी अच्छा काम कर लेना, कितना भी अच्छा उनके साथ व्यवहार कर लेना, फिर भी ले देकर वो समय फिर याद आ जाएगा कि इसने मेरे साथ ऐसा किया। वो फोटो खिंच गया, वो फोटो सामने आ गया जो माता काली की स्वयं शिव जी के ऊपर अपना चरण रखी, वो फोटो खिंच गया। आप जीवन में कितना भी अच्छा कर लेना किसी के लिए, पत्नी को आप कितना भी अच्छा व्यवहार रखो, पति के साथ कितना भी अच्छा व्यवहार रखो, पर आप नाते रिश्ते कुटुंब कबीले, आप अपने कुटुंब अपने बुजुर्ग आदि आदि के साथ कितना भी अच्छा व्यवहार कर लो, अपने मित्रों के साथ, अपने सहेलियों के साथ, अपने सखाओं के साथ में आप कितना भी अच्छा व्यवहार कर लो, पर आपने जिंदगी भर खूब दिया और अगर एक बार आपने अगर कोई बेकार काम कर दिया तो फोटो खिंच गया, बस वो फोटो खिंच जाता। और वो फोटो खिंच गया फिर वो जीवन में उतर गया। वो एक्सरे मशीन है, वो अंदर से उतार लेती है। फिर वो उस फोटो का तुम कितना भी अच्छा कर लेना, कितना भी भला कर लेना, फिर उसका कोई महत्व नहीं। एक बार यदि आप बुरे हो गए तो फिर वो बुरा सिद्ध करके ही रहेगा, श्रेष्ठता नहीं। आज एक माता बड़ा सुंदर श्रृंगार कर कर गाय को केले खिला रही थी। अब गाय केला नहीं खाए, वो मुंह में फिर केला दे, गाय फिर केला नहीं खाए, ये फिर मुंह में केला दे, गाय फिर नहीं खाए। अब गाय इधर मुंडा करे इधर मुंडा करे और ये बढ़िया सिर पे पल्लू वल्लू लेके बढ़िया सज धज के बढ़िया खजूर वाली छोटी मोटी बना बुनू के और जोरदार आई और खूब वहीं रोड पे बढ़िया प्रेम से बाजार में जहाँ गाय खड़ी थी वहीं पर वहीं केला देती जा रही हो, वहीं केला देती, पर नहीं खाए। अब आधा घंटा हो गया, वो गाय परेशान हो गई और गाय परेशान हुई तो उस गाय ने इसको फिर
मारने के लिए दौड़ी, दौड़ी तो ये भागी। अब ये तो भाग गई। वो गाय के पास में एक बैल खड़ा था, नांदिया। वह नांदिया ने, वो बैल ने गाय से पूछा, इतने प्रेम से वो तुझे केला खिला रही थी, क्यों नखरे कर रही थी, क्यों नहीं खा रही थी? गाय बोली, इसके दरवाजे पे रोज जाती हूँ, डंडा मार के भगा देती है, कभी रूखी रोटी तक नहीं देती। वो तो आज इसका जन्मदिन है इसलिए केला खिलाने आ गई थी। ये एक आंटी की कथा नहीं है, आज हमारी शादी की सालगिरह है, आज मैं गाय के एक रोटी खिलाऊंगी। आज मेरा जन्मदिन है, हॉस्पिटल में जाके मैं सारा मरीजों को केला बांटूंगी। ने 25 फोटो खिंच लिया। मरीज पलंग के ऊपर, ये एक केला दे दिया, बेचारा मरीज मन में सोचा आज मेरे को पूरा ही मार डाला। अभी तक तो जिंदा भी था, एक केला दे के हमारी जिंदगी पूरी बर्बाद कर दी। फोटो खिंचवा के सब दूर फेसबुक पर डाल दिया कि हमने मरीज के केला दिया। अरे विदुरानी की कथा को याद कर लो। भगवान कृष्ण विदुरानी के घर पर आए थे, एक केला लेकर नहीं आई थी, 2 दर्जन केले उठाकर लाई थी। गाय ने बैल से कहा, नंदी से कहा, ये मुझको अगर प्रेम से रूखी रोटी भी खिला देना तो मैं खा लूं। मैं इसके दरवाजे पर आकर अगर खड़ी होती हूं, ये मुझे रोटी ना भी देना चलेगा, पर मुझे डंडा मार के भगाए नहीं तो दुख होता है। और जब 16 श्राद्ध आते हैं तब मुझे रोटी देने के लिए ढूंढती फिरती है। जब इसका जन्मदिन आता है तो रोटी देने के लिए ढूंढती फिरती है। जब शादी की सालगिरह आती है तो केला देने के लिए ढूंढती फिरती है, और बाकी के समय मुझे डंडा मारकर भगा देती है। तो मैं भी काय को खाऊं? ये केवल खाने और ना खाने वाली बात नहीं है, ये तो स्वीकृति और ना स्वीकृति वाली बात है। अरे भाई, धेनु मानस के अंतर्गत लिखा है कि गौ माता को आप प्रेम से अगर एक ग्रास भी दे रहे हो, प्रेम से अगर आप एक जरा सा भाग भी प्रदान कर रहे हो, तो गौ माता उसको स्वीकार कर 33 कोटि देवताओं का पुण्य आपके खाते में डाल देती है। 33 कोटि देवताओं का पुण्य आपके खाते में दे। गौ माता के श्री विग्रह में 33 कोटि देवता विराजमान है, उनका सारा पुण्य भाग वो प्रदान कर रही है। तैतीस कोटि देवताओं का पुण्य। पर निवेदन केवल इतना है कि जो दिया जाए वो प्रेम से दिया जाए। आपको पहले भी कथा में कहा, आप शंकर भगवान को अगर फूल दे रहे हो, पुष्प दे रहे हो, पंखड़ी दे रहे हो, बेलपत्र दे रहे हो, कुछ भी आप भगवान शंकर को अगर समर्पित कर रहे हो, तो उसमें आपका प्रेम जुड़ा होना चाहिए। निर्मल मन सो मोहि प्रेम दीजिए। एक फोटो खिंच गया, वो चरण रखा हुआ, वो फोटो की मूर्ति आज तक मंदिरों में पूजी जा रही है, माता काली की। शंकर जी सोए हैं, माता का चरण रखा हुआ है, माँ का जिभ्या बाहर है, माँ जगत धात्री, माँ दुर्गा, माँ भवानी, माँ काली सम्मुख देख रहे। पर कभी आपने विचार करा, एक गलती माता से हो गई थी और उसका प्रायश्चित करने में माता को कई साल लग गए थे, कई वर्ष। नई नई बहू शादी कर कर जब आती है ना घर के अंदर, वो जान नहीं पाती है, वो क्रोध में आकर, गुस्से में आकर, चिड़चिड़ कर कर, अपने मायके का स्मरण कर कर, अपने पिता का मान सम्मान जानकर वो मुख से अपशब्द तो कह देती है, थोड़ा क्रोध भी कर देती है, थोड़ा आड़ा टेढ़ा भी बोल देती है, पर उसको ये अंदाजा नहीं होता कि एक बार अगर फोटो खिंच गया तो ना जाने कितने साल तक प्रायश्चित करना पड़ेगा, तो भी प्रायश्चित नहीं हो पाता। कितने वर्ष तक आप प्रायश्चित कर रहे हो? तो माता काली ने चरण तो एक बार रखा था, वर्षों वर्ष, हजारों वर्ष तक माता काली
तप करती रही माता काली, वन वन भ्रमण करती रही। आखिरी में व्यास नदी के तट पर जाकर माता काली ने जो साधना करना प्रारंभ करी कि मेरे पांव रखा गए मेरे स्वामी के ऊपर, मुझसे गलती हो गई, गलती हो गई। चरण रखा गया। अब ये चरण रखा तो गया है, अब इसकी क्षमा याचना जो माता ने करा व्यास नदी के तट पर, जब क्षमा याचना करने के लिए तब साधना में माता काली डूब गई, तब शिव को आना पड़ा, तब भगवान शंकर को वहां प्रकट होना पड़ा। शिव जी ने पूछा, कालका, एक काली, तो इतने सालों से एक कालका, ए पार्वती, ए जगदम्बा, ए शैलपुत्री, ए उमा, एक कात्यायनी, कुष्मांडा, चंद्रघंटा, स्कंदा, ये तो बता कि तुझे इतने वर्ष तप साधना में लग गए। पार्वती जी बोली, माता कालका बोली कि प्रभु बस आपकी तो बाट थी, आपका ही तो इंतजार था, गलती मैंने जिसके लिए करी है उससे क्षमा चाहिए मुझे। लड़ाई करी पति से, फोन करके सुना रही मायके में, मम्मी ऐसा हो गया, मम्मी वैसा हो गया। गलती पति से, तो फिर क्षमा किससे मांगना चाहिए? अरे जम के तो बोलो पति से ही मांगना है ना, और पति से गलती हो गई तो क्षमा मांग लो, क्या क्या दिक्कत है भाई? अगर पुत्र से पिता के प्रति गलती हुई है तो पुत्र क्षमा मांग ले पिता से। झुकने में कुछ बिगड़ा है किसी का कभी? अरे बोलो तो सही, झुकने में किसी का कुछ बिगड़ा हो तो बता देना संसार में है। वो बाबा रामदेव जी रोज सुबह टीवी पर 5 बजे से बस यही तो सिखाते हैं कि झुक लो, कहीं इधर कहीं उधर, बस झुक लोगे तो ये शरीर भी ठीक बना रहेगा। और अगर इस संसार सागर में छोटे बनकर झुककर जितने चलोगे तो संसार में उन्नति की ओर बढ़ते चलोगे। आप झुको तो सही, प्रेम से, करुणा से, वात्सल्यता से, स्नेह से, थोड़ी सी नम्रता होना चाहिए, थोड़ी सी करुणा अपने भीतर होना चाहिए। हम नहीं झुक पाते, हमारा क्रोध हमें झुकने नहीं देता। पार्वती मैया, माँ जगत जननी, माँ जगत धात्री, माँ दुर्गा भवानी, आद्य शक्ति माँ कालका, व्यास नदी के घाट पर बैठकर, व्यास नदी के तट पर बैठकर जब तप साधना में डूबी, तब शिव का आगमन हुआ। शंकर भगवान ने आकर पूछा, क्या बात है कालका, क्या हो गया तुमको? माता पार्वती जी कहती हैं कि मेरा चरण आपकी छाती पर रखा गया, आपके ऊपर रखा गया, उसका मुझे बहुत दुख है, उसका मुझे बहुत गम है, बहुत दुख है। शिव जी कहते हैं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि देवताओं ने मुझे भेजा था केवल क्रोध को शांत करने के लिए, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। देवता अगर भेज रहे हैं तो मुझे भेज रहे हैं, वो तो गलती मेरी है कि मेरे को प्लानिंग दूसरी करना थी कि क्रोध कैसे शांत करना है, पर गलत प्लानिंग हो गई, मैं जमीन पर सो गया और तुम्हारा चरण रखा गया। कितनी उदारता मेरे भोलेनाथ में, कितनी करुणा मेरे शंकर में। और केवल शिव में ही नहीं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उदारता का अगर चरित्र देखना है तो एक चरित्र और मिलता है। भृगु बाबा का आगमन, भगवान शेषनाग की सैया पर शयन, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, उठे नहीं नारायण, भृगु बाबा ने चरण का प्रहार कर दिया, भगवान की छाती पर लग गया, भगवान की छाती पर चरण लगा हुआ है। भगवान विष्णु उठे, लक्ष्मी जरा दौड़कर जाइए, जल्दी से चंदन का कटोरा लाइए, जल्दी जाओ दौड़कर चंदन का कटोरा लेकर आइए। लक्ष्मी जी दौड़ कर गई, चंदन का कटोरा लाई, लाओ नाथ, मैं आपकी छाती पर चंदन लगा देती हूं, क्योंकि भृगु बाबा का चरण आप पर लग गया है, मैं अभी आपको चंदन लगा देती हूं। भगवान बोले, चंदन का कटोरा मुझको दे दे, लक्ष्मी लाओ मुझे दो। लक्ष्मी जी बोली, मैं लगाती हूं ना आपको। नहीं नहीं, मुझे चंदन तुझसे लगवाना नहीं है, मुझे लगाना है। किसको? भृगु ऋषि को बिठाया शेषनाग की सैया पर, भगवान उनके चरण में चंदन लगा रहे हैं। लक्ष्मी जी बोलती हैं, प्रभु चोट आपको लगी होगी क्योंकि लात आपको मारी है,
भगवान कहते हैं मेरे हृदय में तो भक्त विराजमान है और आज भक्त ही मेरे द्वार पर खड़ा हुआ है। तो चोट किसी दूसरे को नहीं लगी, जो भक्त दिल में बैठा था उसी भक्त को चोट लगी है, इसलिए चंदन उस भक्त को लगाया जा। जो मेरे हृदय चित्त में बैठा हुआ है, जो मेरे मन में बैठा हुआ है, संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक, ये जितने मेरे हृदय में बैठे हुए चोट इनको लगी है। चंदन लगा दूं मिला, और चंदन भगवान भृगु बाबा के चरणारविंद में लगा रहे हैं। भृगु बाबा के मन में आया कि बताओ चंदन और मुझे लगा रहे हैं और छाती में इनको लगी है। भगवान ने भी कह दिया मैं वर देता हूं। भृगु बाबा बोले नारायण तुम्हारी छाती पर जो चोट लगी है मेरे चरण का चिन्ह कभी नहीं मिटेगा, वो रहेगा, वो रहेगा। और जब तक मेरे स्वरूप में चरण का चिन्ह है, चरण का चिन्ह, संसार के लोग जब आपके स्वरूप की पूजन करेंगे, संसार के लोग जब आपका स्नान कराएंगे, मेरे चरण का चिन्ह आपकी छाती पर है। जब आपका स्नान होगा तो मेरे चरण का भी स्नान होगा। आपके घर में लड्डू गोपाल हैं सबके यहाँ? जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हो, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, कुबेरेश्वर बाबा की इस धारा से कथा सुन रहे हो, आपके घर में लड्डू गोपाल होंगे तो लड्डू गोपाल की अगर स्वरूप देखेंगे कपड़े हटाकर तो भगवान का चरण का चिन्ह उनकी छाती पर आपको नजर आएगा। प्रत्येक ठाकुर जी के, प्रत्येक राम जी, प्रत्येक कृष्ण जी, अर्थात जितने ठाकुर का स्वरूप होता है, भगवान विष्णु की जिस मूर्ति का आप दर्शन करेंगे उनकी छाती पर तुम्हें चरण का चिन्ह मिलेगा, वक्षस्थल पर चरण मिलेगा। तो भगवान भृगु ने कह दिया आपकी छाती पर मेरा चरण का चिन्ह रहेगा। दुनिया के लोग जब आपका स्नान कराएंगे तो आपके तो स्नान का जल उनको प्राप्त होगा, पर मेरे चरणारविंद का जल जब उनको प्राप्त होगा तो उनके हृदय में भक्ति का संचार होगा और नारायण का दर्शन होगा। भक्ति का संचार के लिए मैंने ये चरण का चिन्ह आपकी छाती पर, आपके वक्षस्थल पर आपको दे दिया। ये चरण का चिन्ह मैंने आपको दिया, ये चरणारविंद का चिन्ह आपको प्रदान कर दिया। इसीलिए भगवान के चरणों की रज, भगवान के चरणों का जो सुख है वो सुख, गलती तुम्हारी नहीं है पार्वती, गलती तुम्हारी नहीं है पार्वती, गलती तो हमारी है जो हम जमीन पर सो गए, हम मोबाइल रख दिया साइड में, ठीक है। अब तुम्हारा इतना महंगा मोबाइल 10,000 का, 5,000 का, 20,000 का, 25,000 का, छोटा सा बच्चा खेल रहा है। समझना एक छोटी सी बात, बहुत ध्यान से उतारना अपने जीवन में। छोटा सा बच्चा खेल रहा है और खेलते खेलते उसने लात रख दी उस मोबाइल पर, उसका कैमरा फूट गया, टूट गया, और बहू छोटे से बच्चे को झाड़ू से झूड़ रही हो, खूब मार रही हो। इतने में सास दौड़ कर आ जाए और सास दौड़ कर आकर के क्या हुआ, क्या मेरे मोबाइल पे चढ़ गई, उसका कैमरा खराब कर दिया। 10,000 का मोबाइल, 50,000 का, 25,000 का, 30,000 का मोबाइल। तो सास क्या बोलेगी, कहां रखा था, यहां। अब बहू को बुरा नहीं लगना चाहिए। सास बोलेगी यहां रखा ही काहे को था, वो टेबल थी, तो वो टेबल थी, सोफा था, कुर्सी थी, पलंग था, कहीं एकांत में रखती, संभाल कर रखती। ध्यान तुम्हारा नहीं, तुमने रख दिया बीच में, और बच्चे तो बच्चे चढ़ गए उसके ऊपर। तो यहां शिव कहते हैं, शंकर कह रहे हैं इसमें तुम्हारा दोष नहीं, इसमें दोष मेरा है जो मैं भूमि पर सोया। हमें दोष किसी पर आरोपित नहीं करना कि दोष उसका, दोष अपना। दुनिया के बहुत कम लोग होते हैं जो अपना दोष स्वीकार करते हैं। दोष मेरा है, दोष हमारा। और गलती मुझसे हो गई, क्षमा चाहता हूं। आप क्षमा मत मांगो। माता काल का कहती है, माता काली कहती है आप क्षमा मत मांगो। पत्नी कई बार गलती कर जाती है, पति
मम्मी के पास जाकर कहता है मम्मी क्षमा कर दो, वो तो उसमें तो बुद्धि नहीं है। माँ कहती है तू क्यों क्षमा मांग रहा है बेटा, तुझे क्षमा की जरूरत क्या है, तुझे सॉरी कहने की जरूरत क्या है। गलती किसी ने करी है तो क्षमा वो मांग लेगा, समय आने पर मांगेगी क्षमा, तुम चिंता मत करो। पर शिव पुराण कहती है, शंकर कह रहे हैं कि गलती में नहीं 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 स्वामी, पार्वती जी कह रही हैं, माता काल का कह रही, माता काली कह रही है कि गलती मुझसे हो गई। बस यही जीवन की एक बहुत सुंदर गाड़ी है, बहुत सुंदर रास्ता, बहुत सुंदर मार्ग है। जीवन का सबसे सुंदर चरित्र अगर कोई है तो यह काली और शिव की कथा है कि शंकर कह रहे हैं गलती मुझसे हुई है, पार्वती जी कह रही हैं गलती मुझसे हुई है। अर्थात दोनों समझने को तैयार हो गए कि गलती तो हुई है, उसको संवार लिया जाए, और संवारने के बाद आगे जीवन में फिर उसको उतारा ना जाए, उस गलती को फिर सुधार कर चलना, उस गलती को फिर संवार कर चलना। उस गलती को फिर किसी ना किसी रूप में हम जब सवार कर चलेंगे, सुधार कर चलेंगे, तो वो गलती संवरेगी, सुधरेगी। एक माता जी ने, किसी ने आज फोन करा था ऑफिस में और कह रही थी कि हमसे गलती ये हो गई कि हम शंकर जी के मंदिर में जाते थे और शंकर जी के मंदिर का ही पानी भरकर, शंकर जी के मंदिर का ही कलश उठाकर, शंकर जी का ही वहीं का लोटा उठाकर शिव जी को चढ़ाते थे। और हमने आज पहली बार कथा में सुना महाराज जी की, उन्होंने कहीं अभी तक नहीं सुना होगा, तो पहली बार कथा में सुना कि शंकर जी के ऊपर पानी घर का ले जाकर चढ़ाना चाहिए, पर हमने तो वहाँ का पानी उठाकर चढ़ा दिया। तो उसमें हमने बहुत दोष करा है, बहुत गलती करी। तो क्षमा क्या हो सकती, उसके लिए क्षमा क्या, उसके लिए याचना क्या। शिव महापुराण की कथा कहती है आपने बस दिल से कह दिया ना शंकर के पास जाकर कि अब गलती हो गई, अब नहीं होगी, यही क्षमा। आप जाकर बोल दिए जब शिव जी के पास में कि भोलेनाथ मुझसे गलती हो गई, महाराज बस इस मन को समझा लेना, सवार लेना, सुधार लेना, यही गलती है। समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार सजा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार सजा है, ये भोले की महफिल है। नैनों को भोले बाबा का, नैनों को भोले बाबा का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ 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 चाहिए। मेरे इस पगले दिल को, मेरे इस पगले दिल को, मेरे इस पगले दिल को, मेरे इस पगले दिल को आधार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ 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 चाहिए। भाव से दोनों हाथों से ताली से बजाते हैं। इसकी आवाज बढ़ाओ, उनकी काउंट करते हुए इसकी बढ़ाइए। भाव से दोनों हाथों से। ताली से बजाते हो बड़े भाव से।
भाव से ताली सेवा देते हुए समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है ये कान्हा की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है ये कान्हा की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है ये कान्हा की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है ये कान्हा की महफिल है। नैनों को भोले बाबा का हो, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ 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 चाहिए। नैनों को भोले बाबा का हो, नैनों को भोले बाबा का दीदार चाहिए, वो वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। जय हो। कमी न अरमानों की, कुछ कमी न अरमानों की, तेरे इन दीवानों की, तेरे इन दीवानों की, मुझको मदहोश बनाए एक तार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए दिल नाच उठे वो, दिल नाच उठे वो काशी दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ 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 चाहिए। नैनों को डमरू वाले का, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ 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 चाहिए। हर हर महा
भगवान शिव की कथा कर रही है। ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी शिव का चरित्र कह रहा है। शंकर का अनुमोदन कर रहा है, शिव चरित्र कर रहा है। महाराज काली मां शिव से क्षमा मांग रही है। शंकर भगवान काली माता से क्षमा मांग, हो गई गलती, हो जाती है। झुकना जीते की पहचान है, अकड़ना मुर्दे की शान है। जो अकड़ रहा है वो समझ लो कि मर चुका है। भले वो जीवित हो अपनी जगह पर है, पर वो मर चुका, वो मर चुका। उसका अहंकार, उसकी अभिमानता, उसकी अकड़ मरे के तुम। शिव चरित्र का एक पात्र में अगर थोड़ा सा दूध भी हमने लेकर, थोड़ा सा दूध का भाग अगर हम लेकर शिव के दरवाजे तक जा रहे हैं, शंकर की चौखट तक अगर हम पहुंच रहे हैं, थोड़ा सा दूध का भाग, थोड़ा सा जल का भाग, थोड़ा दही का भाग, थोड़ा सा शहद, थोड़ा सा घृत, थोड़ी सी शक्कर अगर हम लेकर शंकर के दरवाजे तक जा रहे हैं, तो उसमें आप तो शिव को समर्पित कर रहे हैं, पर जो पात्र आपका वापिस आ रहा है, उस पात्र में बाबा क्या देकर भेज रहा है ये बाबा ही जानता। आपने तो केवल समर्पित कर दिया, पर देने वाला तो शिव है, देने वाला तो शंकर है। मेरा वो घड़दानी मेरा शिव है। देखिए, सती माता के भस्म होने के बाद, डीले कम करो, सती माता के भस्म होने के बाद जो माता पार्वती हिमालय राज के घर में प्रकट हुई हैं, हिमालय राज के घर में जन्मी है, तो ये कोई माता पार्वती कोई साधारण तो है नहीं। पितरों के घर की बेटियों की बेटियां हैं ये। और इनका तप बल साधना कोई साधारण नहीं हो सकती महाराज। इनकी तप बल साधना बड़ी बड़ी प्रबल है, बड़ी प्रबल। जिस नारी के ऊपर पितरों की छाया होती है, घर के बुजुर्गों की, घर के पूर्वजों की छाया होती है, ध्यान देना, वही व्रत श्रेष्ठता से कर पाती है। व्रत की श्रेष्ठता उसमें अपने आप आ जाती है। अगर उसके साथ में अगर पितरों की कृपा है, तो पूर्वजों का अगर आशीर्वाद है, तो व्रत वो अच्छे से कर सकेगी। और सहज भाषा में समझ लीजिए, बहुत अच्छे से समझना इस बात को, कि मान लो, एक सरल भाषा में आप और अच्छे से समझिए उसको, बहुत अच्छे से, कि जिस व्रत के दिन आपका उपास है, सोमवार का, मंगलवार का, बुधवार का, गुरुवार का, तीज का, चतुर्थी का, पंचमी का, छठ का, किसी का भी अगर आपका व्रत है, और उस व्रत वाले दिन यदि आपको क्रोध आ रहा है, व्रत वाले दिन अगर आपकी प्रवृत्ति चिड़चिड़ी हो रही है, क्रोध आ रहा है, अपशब्द निकल रहे हैं, रोना आ रहा है, क्रोध आ रहा है, बहुत सारी परेशानी उसी दिन तुम्हारे सामने आ रही है, समझ लेना कि तुम्हारे घर के पितृ भूखे जरूर है, अन्न भाग मांग रहे हैं। एक बात पहले भी कही थी, शायद आपको ध्यान में होगा, रात्रि को सोने के बाद, विश्राम के बाद, एक बार कहा था, आप लोगों को याद होगा, कि सोने के बाद में 2 घंटे के अंदर अगर आपकी नींद खुलती है, और खुलने के बाद यदि आपको भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तो समझ लेना कि आपके पितर, आपके पूर्वज भूखे हैं, अन्न का भाग मांग रहे हैं, पानी पीने को मांग रहे हैं। उससे नहीं समझ सकते तो व्रत से समझो। व्रत से समझ लो। मान लो आपने व्रत किया और आपकी प्रवृत्ति चिड़चिड़ हो रही है, क्रोध आ रहा है, अपशब्द निकल रहे हैं, ताने निकल रहे हैं, या कोई कुछ कहकर चले गया और आपकी आंखों में अश्रु भर रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो वो श्रेष्ठ व्रत नहीं हो सकता।
उसमें दुख है। पुष्प ताजा है तो आप भगवान को दोगे, सही है कि गलत है? केला अच्छा है तो भगवान को दोगे, वो काला पड़ गया तो तुम भगवान को दोगे क्या? अंदर से गल चुका है तो भगवान को दोगे क्या? नहीं, आप भगवान को दोगे। कोई फल ताजा है तो आप भगवान को दे दोगे, कोई पुष्प ताजा है अच्छा है तो आप भगवान को दोगे। अगर पुष्प मुरझा गया तो भगवान को दोगे क्या? पुष्प बेकार हो गया तो भगवान को दोगे क्या? नहीं। उसी तरह व्रत होता है, उसी तरह हमारा व्रत है। जिस व्रत में हमको क्रोध आ रहा है, जिस व्रत में हम चिड़चिड़े हो रहे हैं, जिस व्रत में हम अपशब्द कर रहे हैं, जिस व्रत में हमको रोना आ रहा है, जिस व्रत में हम किसी की बात का ठेस हमको पहुंच रहा है और हम क्रोधित हो गए, हम रो दिए, हम चिड़चिड़ हो गए, समझ लेना वो फूल मुरझा चुका है, वो व्रत तुम्हारा बेकार हो चुका है, उसको भगवान स्वीकार नहीं करेगा। और जिस व्रत में आपके चेहरे पर प्रसन्नता, हम इस व्यासपीठ से कहना चाहेंगे कि जितने भी यजमान यहाँ कथा करवाने आते हैं, जितने भी यजमान यहाँ पहुँचते हैं या ऑनलाइन वहीं से बैठकर पूजन कर कर कथा करवाते हैं, हम उनको भी कहते हैं कि 7 दिन की आपकी शिव महापुराण की कथा है, 5 दिन की आपकी शिव महापुराण की कथा है, 9 दिन की आपकी शिव महापुराण की कथा है। शंकर की कथा, चाहे भागवत कथा हो, चाहे रामायण कथा हो, रामचरितमानस हो, चाहे गीता हो, जिस पुराण को आप बचवा रहे हो, जिस पुराण को आप करवा रहे हो, जो करवाने वाला होता है उसके चेहरे पर स्माइल होना चाहिए, प्रसन्नता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस पुराण को आप अकेले नहीं सुन रहे, इस पुराण को आपके पितृलोक में विराजमान पितृ पूर्वज भी श्रवण कर रहे हैं। जितनी आपकी चेहरे पर प्रसन्नता होगी उतनी आपके पूर्वज भर भर कर आशीर्वाद देंगे। 7 दिन तक जब तक आप कथा का रसस्वादन कर रहे हो, कथा श्रवण कर रहे हो, 7 दिन तक आपके चेहरे पर अगर प्रसन्नता है तो पूर्वजों का आशीर्वाद आप पर बना हुआ है, आप पर बना हुआ है। सोमानी जी, राठी जी, मैं एक बात कहूंगा, आप राठी परिवार, सोनी परिवार, सोमानी परिवार, तोशनीवाल परिवार, बियाणी परिवार जो कथा करवा रहा है बाहर से ऑनलाइन शिव पुराण, एक बात कहूंगा कि इस शिव पुराण का कुछ तो ऐसा प्रमाण है, शंकर की कथा का प्रमाण कुछ ऐसा है कि जो यजमान, जो व्यक्ति एक बार इस कथा को भले ऑनलाइन कराता है, चाहे वो यहाँ बैठ कर कराए, पर एक बार अगर करा कर चले जाता है तो दूसरी बार वो शीघ्र आकर कथा करवा लेता है। यहाँ का प्रमाण ही कुछ ऐसा, इस शिवपुराण का कुछ कृपा ही ऐसी। और जितने करवा कर गए सबके नंबर लाइन में लगे हुए हैं। आप ऑफिस में पूछेंगे तो सबके नंबर लगे वापिस कि हमको भले 22 की 21 की नहीं मिले तो 22 की दो, 22 की नहीं मिले तो 23 की दो, 23 की नहीं मिले तो 24 की दो, पर नंबर सबके लगे हुए वापिस। और आपसे भी निवेदन है, जितने श्रोता इस आस्था चैनल के माध्यम से, जितने फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से इस पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं, मेरे भोले भंडारी से, भोला है और भंडारी, भंडारी मतलब भरने वाला, खाली तो छोड़ता ही नहीं है। सावन के महीने की कथा सुन रहे हो, शिव पंचामृत कथा सुन रहे हो, तो बाबा से निवेदन इतना जरूर करना कि बाबा मेरी झोली खुशियों से ऐसी भर देना कि मैं भी एक बार शिव महापुराण की कथा करवाऊं। तेरी कृपा होगी तो होगा, तू करुणा करेगा तो होगा, तू कृपा नहीं करेगा तो कुछ नहीं हो सकता। कि झोली ही मेरी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं, बस पात्रता अच्छी होगी, पात्र अच्छा होगा, बर्तन अच्छा होगा, अगर धुला हुआ होगा तो भगवान को भी देने में आनंद आएगा। आप बर्तन को अच्छा रखोगे तो आप ये मन को अच्छा रखोगे तो भगवान देने में पीछे नहीं हटता, खूब देता, खूब। वो देने में कमी नहीं रखता। फिर जिस व्रत में आपकी आंख में आंसू आ गए, जिस व्रत में आप रो रहे हो, जिस अनुष्ठान में आपकी आंख में आंसू भरे हुए हैं, जिस अनुष्ठान में आप रो रहे हो, आपकी चित्तवृत्ति में सुख का अनुभव नहीं है, तो बाबा कहता है फिर उसका आनंद नहीं। पूर्वज इंतजार करते हैं पितृलोक में, घर की माँ, घर का पिता,
कभी अपने बच्चे को रोता हुआ नहीं देख सकता, कभी रोता हुआ नहीं देखेगा। बहू अपशब्द भी कह देती है ना, तो भी सास दूसरी बहू से कहती है जा उसको चाय दे करा, तो दूसरी बहू कहती है माँ अभी तो झगड़ा करके गई आपसे, अभी आड़ा टेढ़ा बोल रही थी और चाय पहुंचा रही हो। पागल है, उसमें तो अक्कल नहीं है, तू तो समझदार है ना, चाय दे क्या, जा चाय दे। तो इतना बोल रही थी वो, तो मैं तो कुछ खाऊंगी नहीं, भले नहीं खाए अपना काम है ना, तू चाय दे करा जा। सास अगर रोटी खाने भी बैठती है ना, बहू से झगड़ा भी हो जाता ना, तो भी उसको रोटी नहीं भाती, वो कहती है जा पहले उसको पूछ ले उसने खाया कि नहीं खाया। और अगर सास खा भी लेगी तो कह देगी उसको भी दे, बोल देना कि खाना खा ले। वो नहीं खा रही तो एक काम कर, उसके कमरे में दिया, जा दिया। ये माँ होती है, ये पिता होता है। गलती हो गई ना तेरे से बेटा, थोड़ी सी गलती हुई है ना, तो चिंता मत कर, जा हो गया ना, हो जान दे, देखा जाएगा, तू जा संभाल, आगे जाके वापिस फैक्ट्री संभाल, वापिस काम संभाल, वापिस दुकान संभाल, हम देख लेंगे, जाओ तुम जाओ। पिता माता, बच्चे दुखी हैं तो माता पिता दुखी है। शिव महापुराण का सबसे सुंदर संवाद यही है कि आप जिस दिन व्रत करें, जिस दिन आप उद्यापन करें, जिस दिन आप व्रत रखें, जिस दिन आप भगवान की आराधना में डूबे हुए हैं, शंकर की कथा 3 घंटे अगर आप श्रवण कर रहे हैं तो 3 घंटे आपकी चित्त वृत्ति में कहीं ना कहीं कोई क्लेश नहीं होना चाहिए। वो देवता कहते हैं कि मैं वर देने के लिए बैठा हूं, पात्र अगर साफ है तो मैं भर दूंगा, इतना भर दूंगा कि बटोरा नहीं जाएगा। और वो देता है, इतना दे देता है कि बटोरा नहीं जाएगा, उनकी कृपा। वो कृपा है। राम जी का स्नान करोगे तो मूर्ति को थाली में रखकर नहलाओगे, बोलो सही है कि गलत है? ठाकुर जी का स्नान कराओगे तो थाली में रखकर कराओगे, बोलो सही है कि नहीं है? जितने भी देवी देवताओं का मंदिर में पंचामृत स्नान होता है, वो थाली में उनका चल विग्रह, कौन सा विग्रह? चल मतलब छोटा सा विग्रह, उसका स्नान होता है, उसका पंचामृत स्नान होता है। कभी तुमने अभी ये जन्माष्टमी आएगी टीवियों पर, जब भगवान का सुंदर जन्म का दर्शन कराएंगे, तो आप किसी भी मंदिर का दर्शन अगर आपको टीवी पर कराएंगे तो आप बड़ी मूर्ति का स्नान करता हुआ दिखाएंगे। भगवान की छोटी चल मूर्ति, पीतल की, तांबा की, सोना की, चांदी की या छोटी पाषाण की, जो भी मूर्ति होगी वो चल मूर्ति, जो झूले में रख दो, यहां रख दो, वहां, उसका स्नान करते हुए बताएंगे, पर बड़ी मूर्ति का स्नान करते हुए नहीं बताएंगे। अगर बड़े स्वरूप का दर्शन करते हुए, पंचामृत स्नान कराते हुए, बड़े स्वरूप का अगर स्नान कराते हुए बताएंगे तो 2 का बताएंगे, एक मेरे देव अधिदेव महादेव, और दूसरे नंबर पर अगर आपको दर्शन कराएंगे तो मेरे जतिपुरा में विराजमान गोवर्धन नाथ जी का दर्शन बता देंगे। वहां दर्शन आपको करा दिया जाएगा कि यहाँ दूध चढ़ रहा है, यहाँ पंचामृत स्नान हो रहा है। शंकर जी का, महाकाल का दर्शन आपको दिखा देंगे, काशी का दिखा देंगे, सोमनाथ का दिखा देंगे कि जल चढ़ रहा है, दूध चढ़ रहा है, दही चढ़ रहा है, पंचामृत चढ़ रहा है। ये दर्शन तो आपको करा देंगे। ये आप दर्शन आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, लाइव भी कर सकते हो। पर बाकी के स्वरूप का दर्शन आपको कहीं कराया क्या? आप तो अभी जन्माष्टमी आए, जब भी देखना छोटे से स्वरूप का। कारण क्या है? गोवर्धन नाथ जी को कहते हैं गोवर्धन दादा, गिरिराज बाबा। क्या बोलते हैं? जम के बोलिए जरा। गिरिराज बाबा, बाबा का मतलब हो गया दादा, मतलब भगवान कृष्ण जिसकी पूजन कर रहे हैं तो वो बड़ा ही हुआ ना। भगवान कृष्ण पूजन कर रहे हैं गिरिराज दादा की, कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मारा वीर, नाई माने मेरो मनवा, 7 कोस की करूं परिक्रमा, ओ मैं तो मानसी गंगा में नहाऊं मारा वीर, नाय माने मेरे। और लड्डू पेड़ा और जलेबी में तो 56 भोग लगाऊं मारा वीर, नहीं मां। तो किसकी पूजन करा रहे हैं? पूछा कन्हैया से तो कहा गोवर्धन नाथ जी की, गोवर्धन बाबा की कर। तो इनको बाबा का, ठाकुर स्वयं गोवर्धन नाथ जी की पूजन करा रहे हैं, मतलब ठाकुर जी कर रहे हैं कि ये बड़ा है। पुष्टि मार्ग के गिरिराज जी के जो पद गाए जाते हैं उसमें बोला गया बड़ा देव, ये कोई छोटा नहीं, बड़ा है। और शंकर जी को जब स्नान कराते हैं तो भी लोग कहते हैं महादेव, मतलब ये भी दादा और ये भी
दादा, और अपन सब उसका पोता पोती। सही है कि गलत है? अब दादा की गोद में अगर बैठोगे, दादा के पास जाओगे, तो दादा कोई आशीर्वाद नहीं देते। पोता बहू को अगर आशीर्वाद देंगे ना तो एक ही बात कहेंगे, दूध दो नहाओ पूतो फलो। तो दो ही देवता ऐसे हैं जो यही आशीर्वाद देते हैं, दूध दो नहाओ पूतो फलो। शंकर जी के पास में जाओगे, दूध चढ़ाओगे तो थोड़ा छींटा तो तुम्हारे ऊपर आएगा ही। वो दूध पांव के पास रेले से नीचे से जो बनाया गया है सामने जलाधारी, उससे निकल कर जा रहा है। गिरने के बाद वो दूध जा रहा है, और उस दूध का छींटा, ना जाने कितने लोग आ रहे हैं, पानी चढ़ा रहे, दूध चढ़ा रहे, उसका छींटा अपने शरीर पर आ रहा है। गिरिराज बाबा को दूध चढ़ाओगे तो वो भी अपने कपड़े पर आता है, क्योंकि दोनों बाबा एक ही आशीर्वाद देते हैं, दूधो नहाओ पूतो फलो। पर शंकर जी को भी मालूम है, गोवर्धन नाथ जी को भी मालूम है, 40 रुपए लीटर के दूध से ये नहाएगी तो नहीं। ये तो मालूम है उनको भी कि ये 40 रुपए लीटर का दूध, 60 रुपए लीटर का दूध, ये घर जाके के दूध में नहाओगे नहीं। तो भगवान गोवर्धन नाथ जी ने अपने ही दूध में तुमको नहला दिया, शंकर भगवान ने अपने ही दूध में तुमको नहला दिया कि दूधो नहाओ और घर जाके पूतो फलो। ये वर शिव दे रहे हैं, ये वर गोवर्धन नाथ जी दे रहे हैं कि दूधो नहाओ, जम के तो बोलो पूतो फलो। रोज रोज आप में से कितने लोग हैं जिनके घर में लड्डू गोपाल हैं? आप रोज रोज क्या लड्डू गोपाल का दूध से स्नान कराते हो? रोज रोज पंचामृत स्नान कराते हो? नहीं। पर शंकर भगवान अगर आपके घर में विराजमान है तो मन में आ जाता है थोड़ा सा दूध चढ़ा दूं, थोड़ा सा निकाल देना कटोरी में। अभी तपाना मती, तपाए ना तो थोड़ा सा दूध कटोरी में निकाल देना। शंकर जी के लिए तुम्हारे पास हर सोमवार हर मन में आ जाता है कि चलो शिव जी को दूध चढ़ा दूं। पर कभी तुमने सोचा कि शनि महाराज की मूर्ति है, इसके निभा दूं, पितृ देवता की मूर्ति, इसको दूध में रोज नहवा दूं? नहीं, उनको कभी कभी, पर इनको रोज रोज। भाव जागृत हो रहा, दूध समर्पित कर रहे। कितना सुंदर कहा है लिंग पुराण के अंतर्गत, शंकर जी पर अगर थोड़ा सा भी दूध समर्पित किया जाता है, चढ़ाया जाता है, उस दूध का फल खाली नहीं जाता, उसके 4 हिस्से शंकर जी पे चढ़ते ही हो जाते। कितने हिस्से होते हैं? 4। जो दूध आपने शंकर जी पे चढ़ाया, शिव जी पे चढ़ाते ही वास्तु के देवता कौन है? देवाधिदेव महादेव। सबसे पहली वास्तु पूजन कौन से देवता ने करी थी? कोई आपसे पूछ ले तो आपको बता देना चाहिए। शंकर भगवान ने करी थी। कब करी थी? जब माता लक्ष्मी के घर में माता पार्वती घूमने के लिए गई, और पार्वती मैया जैसे ही लक्ष्मी जी के यहाँ पहुंची, और लक्ष्मी जी ने पार्वती का हाथ पकड़कर कहा, क्यों पार्वती आ गई? हाँ आ गई तेरे से मिलने के लिए, दोनों बेस्ट फ्रेंड, अच्छी सहेलियां। पार्वती, सोने के पर्ण खोटे हैं, सोने के कलश लगे हैं, सोने का मंडप, सोने की तोरण, सोने की कालीन, देखा मेरा वैकुंठ? और एक तेरा पति गुफा में भस्मी लपेट के रे, सोने का तो गहना ही नहीं, इसलिए फूल के पहन के तू रे। पार्वती ने कहा, देखो फालतू की बात करो मती, हमारे पति को कुछ बोलना मती, चल और चल। सोने के हाथी, सोने के घोड़े, सोने का कालीन, सोने के तोरण सब दिखाए। पार्वती के हृदय में बड़ा ठेस पहुंचा। पार्वती एक क्षण नहीं रुकी, सीधे कैलाश पर आ गई। शंकर भगवान नेत्र बंद करके तब साधना कर रहे थे। शंकर जी को सब मालूम था कि चिड़चिड़ करके आइए, ने दूसरे के घर के दिवाली पे पर्दे देखी आइए, शिव जी के सब मालूम था। शंकर जी नहीं बोले, और ये आई और धमक कर बैठी शंकर जी के पास में। तुरंत शिव जी नहीं बोले, ये और बाजू में खसकी। शंकर जी उधर खसक गए, बोले नहीं है।